आइए जानते हैं अपने वीर योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। आपने उनके बारे में कहीं पढ़ा ही होगा, किताबों में, मोबाइल में, यूट्यूब पर, मोबाइल कहीं भी वगैरह वगैरह आपने देखा ही होगा उनके बारे में, और हर कोई जानता है उनके बारे में। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। नाम: चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान बापरा गांव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, जो अभी अलीराजपुर जिला में है। मृत्यु 27 फरवरी 1931, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी। राष्ट्रीयता भारतीय। शिक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता। देखते हैं अब उनके बारे में। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स का हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म गांव बापरा, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वर्तमान में अलीराजपुर जिला में है, में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज बरदका, वर्तमान उन्नाव जिला में है, बेसवारा से थे। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत 1856 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर बापरा गांव में बस गए। यही बालक चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित बापरा गांव में बीता, अतएव बचपन में आज़ाद ने बिल बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाज बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। इस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। यह मनमथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी ने सन 1919 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर आज़ाद भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिले। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा गांव के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर
ब्रह्मचारी के छन्न नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह दीमारपुर गांव में अपने इसी छम नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने गाड़ी चलाने भी सीख ली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शशि चंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ढाली गई डकैती में जब एक औरत ने आज़ाद का पिस्तौल छीन लिया तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आज़ाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत के कसकर चांटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आज़ाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पैम्फलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छम नाम दिया गया था। शशि चंद्र नाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुर में गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। HRA के गठन के अवसर से ही इन तीनों प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी में इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्ला खान ने इसके विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन के उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा और ऐसा ही हुआ। वो अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़ जाने पर इस मुकदमे के दौरान दल कार्य निष्क्रिय ही रहा। एकाध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आज़ाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश ये योजना पूरी न हो सकी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सभी भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि क्रांतिकारियों दलों और अपने अपने उद्देश्य इस नई पार्टी में विलय कर लेने चाहिए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एकमत से समाजवाद को दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल घोषित करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय
लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, भले गोली राजगुरु ने दाग दी जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 2-4 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स ने अंगरक्षक के पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1919 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप भी क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। आज़ाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आज़ाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी, जिसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया। इसकी कठोर आलोचना मनमनाथ गुप्त ने अपने लेखन में की है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नेहरू ने आज़ाद दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपये दे दिए थे, जिनमें से 448 रुपये आज़ाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले। संभवतः सुरेंद्र नाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ था। 1928 से 1931 के बीच शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया, जबकि यह बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आज़ाद पर दल की पूरी जिम्मेवारी आ गई। सैंडर्स विरोध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की। आज़ाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नज़दीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका तो इससे आज़ाद क्षुब्ध थे, क्योंकि इसमें वायसराय तो बच गया था पर कुछ और कर्मचारी मारे गए थे। आज़ाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में पड़ गई थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आज़ाद ने दुर्गा बाबी को गांधी के पास भेजा, जहां से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया था। आज़ाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर तथा विश्वनाथ वेशम्पायन थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आज़ाद से एक पार्क में मिलने जाते वक्त शहीद कर दिया था। HSRA द्वारा किए गए सैंडर्स विरोध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए तीनों अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव सिंह ने अपील करने से साफ मना कर दिया था। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1939 को लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफ़ी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणशंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आज़ाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि गांधी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद
में बदलवाने के लिए जोर डाले। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एसपी नोट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से यह भयंकर गोलीबारी से आज़ाद को वीरगति प्राप्ति हुई। यह हमेशा दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आज़ाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियाँ बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आज़ाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। आज़ाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आज़ाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को शशीन्द्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आज़ाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। इससे कुछ ही दिन पूर्व 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आज़ाद वेश बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। एक बार वे दल के लिए धन जुटाने हेतु गाजीपुर के एक मरणासन साधु के पास चेला बनकर भी रहे, ताकि उसके मरने के बाद मठ की संपत्ति उनके हाथ लग जाए। परंतु वहां जाकर जब उन्हें पता चला कि साधु उनके पहुंचने के पश्चात मरणासन नहीं आ रहा अपितु और अधिक हट्टा-कट्टा होने लगा, तो वे वापस आ गए। प्राय सभी क्रांतिकारियों उन दिनों रूस की क्रांतिकारी कहानियाँ से अत्यधिक प्रभावित थे। आज़ाद भी थे, लेकिन वह खुद पढ़ने के बजाय दूसरों को सुनने में ज़्यादा आनंदित होते थे। एक बार दल के गठन के लिए बम्बई गए तो वहाँ उन्होंने कई फिल्में भी देखी। उस समय मुख्य फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्मों के प्रति विशेष आकर्षित नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आज़ाद की शहादत के 16 वर्ष बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का उनका सपना तो पूरा हुआ, किंतु वे उसे जीते जी नहीं देख सके। सभी उन्हें पंडित जी ही कहकर संबोधित किया करते थे। तो बताना कैसी लगी आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यह कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।